इतिहास के पन्नों से खंगाल कर लाए हैं लुप्त हो रही धरोहरें। जेके अपडेट की खास सीरीज हर रविवार सुबह 8 बजे जम्मू कश्मीर की विरासत। नमस्कार, जेके अपडेट के जम्मू कश्मीर के विरासत कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम आपको लेकर आए हैं जसरोटा फोर्ट। हम आपको दिखाते हैं जम्मू कश्मीर की ये बहुत ही ऐतिहासिक धरोहर है जसरोटा फोर्ट। जी हम ठीक उसके प्रवेश द्वार पर खड़े हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि जसरोटा फोर्ट जो आजकल एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी बन चुका है। तो आइए हम अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं क्या है इस फोर्ट में। कहते हैं कि विरासत को बनाना तो आसान है, पर इसे संजोए रखना काफी मुश्किल है। जबकि हमारे राजा महाराजाओं ने हमें इतनी विरासतें दी हैं कि आज न तो उनके वंशज इन्हें संजो पा रहे हैं और न ही सरकार की ही मंशा कुछ ऐसी लगती है कि जम्मू कश्मीर की विरासतों को संजोया जा सके। ऐसी ही एक विरासत राजबाग के पास स्थित जसरोटा किले की है, जो आज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तब्दील कर दी गई है। कई किलोमीटर क्षेत्र में फैले ये किला उन शिवालिक पहाड़ियों में बसा है जो कभी जसरोटिया राजपूतों की राजधानी थी। जसरोटा किले की स्थापना जम्मू के शाही घराने के शासक राजा जसदेव ने 10,011 ईस्वी में की थी, जो उज दरिया के किनारे एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। राजा ने किले के साथ अपने नाम का एक नगर बसाया, जिसका नाम जसरोटा रखा, जो उन्होंने अपने चाचा करणदेव जी को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में दे दिया। उस समय जसरोटा राज्य की सीमा रावी नदी तक फैली हुई थी, जबकि करणदेव के आगे उसका जो भी वंश चला वो जसरोटा में रहने के कारण जसरोटिया राजपूत कहलाने लगे। राजा करणदेव से लेकर जसरोटा के अंतिम राजा भूरी सिंह तक इस राज्य में करीब 27 राजाओं ने राज किया, यानी करीब 817 वर्ष तक जसरोटा का राज चला। समय बीता तो सन 1320 में सत्तारूढ़ कैलाश देव के जुड़वा बेटों के बीच विवाद के बाद राज्य का विभाजन हो गया था। प्रताप देव और संग्राम देव दोनों ने अपने पिता को सफल करने की मांग की थी, लेकिन ये साबित करना असंभव था कि कौन बड़ा भाई था। आखिरकार पड़ोसी पहाड़ी राज्यों के शासकों ने एक समझौता किया, जिससे भूमि विभाजित हो गई और संग्राम देव सन 1350 में नए राज्य लखनपुर का पहला शासक बने। सन 1594 में जसरोटा के तत्कालीन शासक भिवुदेव ने मुगल सम्राट अकबर के खिलाफ कुछ अन्य पहाड़ी राज्यों को शामिल करने के लिए विद्रोह में 1 लाख से अधिक पुरुषों और 10,000 घोड़ों के साथ अपनी सेना का उपयोग किया। इस विद्रोह का उल्लेख मासीर उल उमरा और अकबरनामा में भी मिलता है, लेकिन इसके बाद के वर्षों का इतिहास साफ नहीं है। उसे लेकर कई प्रकार की कहानियां कही जाती हैं, लेकिन जसरोटा पर जिन 27 राजाओं ने राज किया, उनमें राजा जसदेव, राजा कर्णदेव, राजा बीरदेव, राजा रायकालू, राजा अमलदेव, राजा बोलार देव, राजा कलास देव, राजा प्रताप देव, राजा जतार देव, राजा अतर देव, जो बाद में बाबा देहरा हुए, राजा सुल्तान देव, राजा दौलत देव, राजा भिवु देव, राजा भोज देव, राजा फतेह खान, राजा शिवदेव, राजा जगदेव, राजा सुखदेव, राजा ध्रुव देव, राजा कीरत देव, राजा रतन देव, राजा भाग सिंह, राजा अजब देव, राजा लाल देव, राजा रणधीर देव व राजा भूरी सिंह शामिल हैं। जसरोटा के राजा अतरदेव जी, जिन्हें इंद्रदेव भी कहते थे, वे बड़े प्रतापी राजा थे। राजधर्म उन्होंने मनु जी की स्मृति और रामायण से सीखा। उनकी बढ़ती ख्याति से उनकी जाति के कुछ लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने एक नाई के साथ मिलकर उनकी आंखों में काजल के स्थान पर नीला थूथा डलवा दिया, जिस कारण वो अंधे हो गए। इस घटना पर राजा अतरदेव निराश होकर अपनी तीनों रानियों को साथ लेकर सन्यासी जीवन व्यतीत करने के लिए हिमालय पर्वत की ओर चले गए। इसके बाद जसरोटिया वंश में अति अशांति फैल गई। दुखों और कष्टों ने पूरी जाति को घेर लिया। लोग परेशान होकर अपने कुल पंडित के पास गए और उनसे अपने कष्टों का कारण पूछा, तो पंडित ने बताया कि राजा अतरदेव के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है, वही आपकी दुर्दशा का कारण है। जबकि राजा अतरदेव उस समय स्वर्ग सिधार चुके थे। तब पंडित जी ने उन्हें सुझाव दिया कि अगर कष्टों से मुक्ति चाहते हो तो राजा अतरदेव को बाबा देहरा के रूप में अपना कुलदेवता स्वीकार करो। इसके बाद जसरोटिया वंश ने उन्हें अपना कुलदेवता माना और उनका कल्याण हुआ। उसके बाद जसरोटिया वंश आगे बढ़ा और जसरोटा के अंतिम शासक राजा भूरी सिंह बने। पंजाब में सिख शासन के समय राजा भूरी सिंह ने भड़वा के राजा
अवतार सिंह के साथ मिलकर सिख सेना के खिलाफ 1836 ईस्वी में युद्ध छेड़ दिया, लेकिन सेना कम होने के कारण वो जीत नहीं सके और जसरोटा पर लाहौर दरबार का कब्जा हो गया। लाहौर दरबार ने जसरोटा को एक जागीर करार देकर उसे राजा हीरा सिंह के पुत्र राजा ध्यान सिंह को दे दिया और राजा भूरी सिंह को पेंशन देकर जम्मू के निकट खानपुर में बसा दिया। कहा जाता है कि जो जसरोटा में मौजूदा किला है उसे राजा हीरा सिंह ने बनवाया था। अब ये जसरोटा किला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का एक हिस्सा है। जसरोटिया राजपूत अपने इतिहास को मनाने के लिए और महल में मौजूद मंदिर के लिए यज्ञ का आयोजन करने के लिए सालाना मिलते हैं। किले की दीवारों के भीतर 2 मंदिर मौजूद हैं। इनमें से एक भगवान शिव का मंदिर है जो कि सैकड़ों वर्ष पुराना है। मंदिर में भगवान शिव की स्थापना लिंग रूप में की गई है, जबकि मौजूदा समय में मंदिर का संरक्षण जसरोटिया सनातन धर्म सभा जम्मू कश्मीर कर रही है, जिसके चलते मंदिर आज भी उसी प्रकार कायम है जैसा वर्षों पहले हुआ करता था। लेकिन आज ये किला पूरी तरह से झरझर हो चुका है। इसकी देखरेख करने वाला भी कोई नहीं है। हालांकि 1995 में डिपार्टमेंट ऑफ आर्चिव आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम ने इस पर अपना अधिकार स्थापित किया, पर किले के संरक्षण को लेकर कुछ नहीं किया गया। किले में कई गेट हैं जो थोड़ी थोड़ी दूरी पर बनाए गए हैं, जबकि किले के बीच में वन्य जीव हर समय विचरते रहते हैं। इनमें बंदर, हिरन, तेंदुआ, मोर आदि शामिल हैं। इन्हीं वन्य जीवों के चलते आज कोई भी व्यक्ति जसरोटा के किले की सुध लेने की भी हिम्मत नहीं जुटा पाता। जबकि जेके अपडेट की टीम जब इस किले का इतिहास जानने इसमें पहुंची तो कई हिरन टीम के आसपास से गुजरे। यानी जसरोटा किले में मौजूदा समय में जान जोखिम में डालने के समान है। किले में मौजूद तालाब झरझर हो चुके हैं, 2 मंजिला इमारतें खंडर हो चुकी हैं, जबकि जिस स्थान पर राजा कचहरी लगाया करते थे वह भी पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। इतिहास में तो जसरोटा किले का वर्णन मिल जाता है, पर जमीन पर किला अब दिखाई नहीं देता है। बस ढह चुकी इमारतों के कुछ अवशेष ही बाकी हैं, जो अपनी बदहाली की व्यथा बयां करते हैं। किले की दीवारों पर शिल्पकला व कारीगरी की कहानी आज भी बयां होती है, पर जरूरत है इस किले को संरक्षण की। जसरोटा किले की जहाँ पर हम मौजूद हैं, ये किले का ही एक पार्ट है, लेकिन कहते हैं कि ये किसी टाइम पे जो वहाँ के राजा थे उनकी ये कचहरी हुआ करती थी। बिल्कुल तालाब के साथ ये डबल स्टोरी बिल्डिंग थी। अब बीच में तो छत तो नहीं रही, लेकिन आज भी करीब 1000 साल पुरानी इस इमारत में आज भी वो कलाकारी देखने को मिलती है। जैसे ये देखिए, आज भी यहाँ पर एक बेहतरीन सुंदर जो है नक्काशी की गई है, डिज़ाइनिंग की गई है कि उस समय की जो कला थी उसका नमूना आज भी कुछ अंश यहाँ पर बाकी हैं, जो आप देख सकते रहे हैं। और ये ऐसे एक झरोखे बनाए गए थे जहाँ से ये पहाड़ी के बिल्कुल ऊपर का हिस्सा है, लेकिन यहाँ से ये पास सामने आप देखेंगे वो दरिया है, दरिया उज बह रहा है और यहाँ से आप आराम से इसको देख सकते हैं। अब काफ़ी बरसात का मौसम है, जंगल काफ़ी बढ़ गया है, नहीं तो जिस समय ये हवेली हुआ करती थी, कचहरी हुआ करती थी, उस समय यहाँ अगर नज़ारा देखने को मिलता तो क्या शानदार नज़ारा होता। यानी कि कहीं ना कहीं रख रखाव को लेकर बात करें तो जर्जर, पूरी जर्जर हम अभी भी यहाँ खड़े हैं, लेकिन हमें ये विश्वास नहीं है कि अभी भी ये टिकी हुई है। कैसे टिकी हुई है? क्योंकि डबल स्टोरी ये इमारत जो है ये उस समय की शिल्प कला का ही एक नमूना कहेंगे, क्योंकि 1000 वर्ष से इस इमारत का अब आज भी कायम है, अवशेष हैं, लेकिन इसको जो है संरक्षित नहीं किया गया। यहाँ पर बात आती है, लेकिन हमारे जम्मू कश्मीर के ही अधिकतर लोग नहीं जानते हैं कि जसरोटा किला के अंदर ये ऐसी एक इमारत बची हुई है जिसे अंदर से अगर हमने करीब से, काफ़ी करीब से जाके देखा है कि यहाँ बहुत कुछ एक शानदार कलाकारी यहाँ पर देखने को मिली है कि उस समय की जो शिल्प कला थी वो किस तरह की, कैसे इमारतों का निर्माण किया जाता था, किस प्रकार से डिज़ाइनिंग की जाती थी। और उस समय तो सीमेंट भी नहीं हुआ करता था। तो हम बात करेंगे कि ये चूने की कारीगरी, हम बात करें चूना, दाल, इसमें काफ़ी कुछ ऐसा ही मिलाया गया है। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के इस किले की बात करें तो इसी को हम अगर राजस्थान के किलों से मिलाएं तो कहीं ना कहीं छवि वही है, लेकिन राजस्थान के किले आज बड़े बड़े रिजॉर्ट में बदल चुके हैं। तो जहाँ लोगों की हमने बात की कि लोगों की बात करें, कहीं ना कहीं जिम्मेवार हम लोग भी हैं
कि हम जो अपनी ये विरासत है, धरोहर है, इसे हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को नहीं दे पाए। क्योंकि हमने बात राजस्थान की राजस्थान के किले आज भी उसी शान और शौकत के साथ कायम हैं, उनका पूरा रख रखाव हो रहा है। लेकिन उन किलों के अगर देखा जाए तो उन किलों के मुकाबले ये किले हैं जम्मू कश्मीर के, जो कि कहने को तो 1000 वर्ष पुराने ऐतिहासिक हैं। मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि आपको थोड़ा सा इस तरफ दिखा दे कि ये जो किले हैं आज इनकी एक एक ईंट जो है वो बाहर दिखाई दे रही है, झांक रही है, अपनी बदहाली पर रो रही है कि क्या मेरा कसूर क्या है। एक ऐसी इमारत जो एक शानदार इमारत हुआ करती थी, राजाओं की शान थी, लेकिन यह आज बदहाल हो चुकी है। और इसके लिए ज़िम्मेदार खाली प्रशासन नहीं, लोग भी जिम्मेदार हैं, पीढ़ियां जिम्मेदार हैं जिन्होंने इस विरासत को संरक्षण करने के लिए कुछ नहीं किया। हम आपको बाकी भी किला भी दिखाते हैं। रानियों के महल खंडर हो चुके हैं, जबकि उनके शयन कक्षों पर अब जंगली जानवरों का कब्जा है। किले में एक रानी के हाथ का निशान आज भी मौजूद है, जिसे संरक्षित करने का प्रयास किया गया है। हालांकि ये किस रानी का हाथ है, इतिहास में इसका वर्णन कहीं भी नहीं मिलता, पर मौखिक वर्णन में कहा जाता है कि राजा की मौत के बाद रानी ने दुश्मनों के हाथ न आने से बचने के लिए खुद को खंजर मार लिया था और उसी रक्त रंजित हाथ के निशान दीवार पर मौजूद हैं। किले को जाने के लिए अब 2 रास्ते हैं, एक सीढ़ियों वाला जो कि करीब 1.5 किलोमीटर लंबा है, जबकि दूसरा सीधा प्लेन रास्ता है जो कि करीब 2 किलोमीटर लंबा है। जबकि किला अंदर से कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और जगह जगह खंडर इमारतों व दीवारों के निशान बताते हैं कि ये किले का ही हिस्सा है। जसरोटा किला के इतिहास को लेकर बात करने के लिए यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पे एक किला में एक शिव मंदिर है, उसके पंडित जी हैं, उनसे बात करते हैं। पंडित जी, ये जसरोटा किला का इतिहास क्या है, वो थोड़ा सा बताएं। इतिहास ये है कि यहाँ पर कोई 1019 में राजपाट शुरू हुआ था। राजा करण देव जी ने इधर जसरोटा शहर बसाया था। ये मंदिर प्राचीन मंदिर उसी टाइम का शिव जी का मंदिर है। ये जो 1836 को इधर राजपाट ख़त्म हो गया था। कोई 28 पीढ़ियाँ राजाओं की राज करी है। ये जगह फिर 92 में फिर से स्थापना हुआ है। ये भी कोई हीरानगर कर्नल साहब थे, उनको सुखना हुआ था शिव जी का कि मेरी जगह ऐसे उजड़ी पड़ी है, मेरे को जगह। उन्होंने आके इधर स्थापना कराया था। फिर पहले यहाँ पर क्या शिवलिंग नहीं था जो उन्होंने स्थापित कराया? पहले जो शिवलिंग था वो नीचे माता मंदिर में। अच्छा। फिर ये शिवलिंग बाद में आया है। ये कब बना है? ये 92 में। अच्छा। 92 में वो जो हीरानगर कर्नल साहब थे उन्होंने लाया था पिंडी शिव जी की। अच्छा। उन्होंने फिर इधर स्थापना किया। इधर पौड़ी वाले रास्ते में 2 मंदिर हैं, एक हनुमान जी का है, एक जगन्नाथ जी का। हनुमान जी भी उधर है माता मंदिर में। जगन्नाथ नीचे गांव में है। जो पूजा करते थे खजूरी है, वो ले गए उठा के। फिर अब दोनों मंदिर खाली पड़ा है। ये कोई 1836 को लाहौर का राजा था ना, रंजीत सिंह, उसने चढ़ाई किया ये राजा के ऊपर। लास्ट राजा जो था भूरी सिंह, उनके ऊपर चढ़ाई किया था। लास्ट राजा भूरी सिंह? हाँ जी। तो उनके ऊपर चढ़ाई किया तो उनको गद्दी से उतार के उधर बिठाया जम्मू खानपुर में। खुद अपना बंदा इधर छोड़ा, बोला हम बाद में आएगा, खजाना लेगा इधर से। तो उसके हाथ कोई खजाना नहीं लगा तो उसने इधर मार काट के फूक फाक तबाही मचा दिया। फिर राजपाट ख़त्म ही हो गया 1836 को। अब किले का देखरेख किसके पास है? वो आर्कियोलॉजी है ना, उनके अंडर में है देखभाल। जो डिपार्टमेंट में मुबारक मंडी की देखरेख करता जो? हाँ जी। अच्छा। उनके अंडर में है। वो कभी आते हैं कभी आते भी नहीं है। अब किले की हालत क्या है? किला पूरा खंडर ही है। कोई टूटी फूटी एक एक दीवार खड़ी है, नहीं तो नहीं है। तो जो तालाब के पास बोलता था ना मुड़ा, वहाँ पर राजा की कचहरी होती थी। वो ऐसे 2 मंजिल मकान खड़ा है, 4 दीवारी भी है, छत उतनी है, और बाकी सब टूट फाट गए हैं, खंडर ही हो गए हैं सब।
तो अब इसकी देख रेख कोई नहीं कर रहा है? ना नहीं जी, इसकी कोई देख रेख नहीं हुई है, खाली मंदिर के कमेटी के अंडर में है। 1000 ईस्वी का आपने बताया है कि करीब करीब ये किला बना हुआ था, तो उसके बाद इसकी कभी मरम्मत वगैरह कुछ कभी नहीं? नहीं, मरम्मत नहीं हुई। ये जो 2 मंदिर हम बोलते हैं ना, जगन्नाथ हनुमान जी का, इनका थोड़ा मरम्मत हुआ था, फिर वो काम ही बंद हो गया। ये पैदल रास्ता बाहर से कितना है? ये गाड़ी वाला रास्ता कोई 2 किलोमीटर होगा, ये पौड़ी वाला रास्ता कोई 1.5 किलोमीटर है। अच्छा, तो ये रास्ता भी बड़ा ख़राब है, क्या इसको भी नहीं देखते कोई? और ये बरसात में रुक जाता है। यहाँ पर वो सेंसवा का एक प्रोफेसर आया था प्रधान बनने के लिए, उसने रास्ते का पर स्टे लगाया है। नहीं तो ये रास्ता बन जाना था, लाल सिंह ने बनाना था, इसको स्टे लगा दिया, काम बंद ही हो गया। इधर पास में कोठी बन रही थी, उसको भी स्टे लगा, वो भी आधा होके पड़ा है। किसने लगाया था स्टे? ये अवतार सिंह। उनका क्या है, क्या ज़मीन उनकी है ये? नहीं, वो इधर आया था प्रधान बनने के लिए, और इनकी कमेटी के अंदर लड़ाई हुई थी। फिर वो जो पहले प्रधान था पट्टे वाला, वो 21 साल रहा, ये फिर इधर के लड़ाई पाया, 2 महीना रहा, प्रधान बन गए, इसने इधर स्टे लगा दिया, काम बंद हो गए थे, रोड बन जानी थी एकदम। और किले के साथ कोई जुड़ी ऐतिहासिक बात हो गई? भाई किले के अंदर कोई लास्ट किला जो है उधर रानी का पंजा है। रानी का क्या? खून का पंजा लगा हुआ है। वो क्यों लगा, कब? वो उस टाइम में कोई राजा था ना इधर, वो लड़ाई में मर गया था, तो उसके मंत्री सेनापति सब आके रानी को बताए कि चलो रानी भाग जाते हैं इधर से। रानी को शक हो गया कि राजा मर गया है, बोला भाई तुम लोग के साथ नहीं जाऊंगी। उसने आप खंजर मार लिया रानी ने, वो भागते भागते उधर उसका दीवार में खून का पंजा लग गया। वो अभी दिखाई देता है? वो दिखाई देता, उसके ऊपर ग्रिल लगा हुआ है। अब उधर बड़ा जंगल हुआ है, लास्ट में जहाँ था ना, वो उधर बड़ा ग्रिल जंगल बहुत हुआ है, उधर कोई जा भी नहीं सकता। आप क्या सरकार से मांग करते हैं? अभी कोई सरकार की से मांग आपकी? कोई नहीं, कोई मांग नहीं। ये मंदिर की देखरेख कौन करता है? ये कमेटी के अंडर में है, जो डॉक्टर बिरादरी है ना, अच्छा, उनके अंडर में है मंदिर। अच्छा, मतलब इसकी देखरेख जसरोटा बिरादरी कर रही है? हाँ जी। ठीक। कितने टूरिस्ट आते हैं? जैसे देखो इधर ऐसे सर्दियों में तो बड़े बड़े टूरिस्ट स्कूल के बच्चे ऊँचे आते हैं ऐसे घूमने फिरने के लिए। नहीं तो संडे को इधर लोग आते हैं, उनका कुल देवता है ना बाबा कालीवीर जी का, जी। इधर आते हैं संडे को लोग। तो आपने देखा किस प्रकार से ये हमने जो जसरोटा फोर्ट है वो आपको दिखाया, उसके बारे में बताया कि इसके पहले राजा करण सिंह से लेके अंतिम राजा भूरी सिंह तक करीब 28 राजाओं ने जो है इस किले पर राज किया और यहाँ के राजा शासन किया। लेकिन आज उन 28 राजाओं की पीढ़ियों की जो धरोहर है पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। उसकी देखभाल कहने को तो विभाग के पास है, लेकिन वो नामात्र, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, पूरी तरह से अब वो जर्जर हो चुकी है। लेकिन अभी भी समय है, ये ऐतिहासिक धरोहर है, इसका संरक्षण किया जा सकता है, अभी भी इसे बचाया जा सकता है। क्योंकि जम्मू कश्मीर के इतिहास की बात करें, टूरिस्ट प्लेसेस की अगर बात करें, तो उसमें जिक्र जसरोटा फोर्ट का हमेशा किया जाता है। लेकिन क्या वो कहने को जसरोटा फोर्ट है? इतिहास के पन्नों में ही जसरोटा फोर्ट है, क्योंकि ग्राउंड पर आज जसरोटा फोर्ट पूरी तरह से ख़त्म होने के कगार पर आ पहुंचा है। और हम यही कहेंगे कि ये जसरोटा फोर्ट जो है एक ऐतिहासिक जो हमारी धरोहर है, इसका जो है अब संरक्षण सरकार को स्वयं करना होगा, क्योंकि ये हमारी एक ऐतिहासिक विरासत है। और जम्मू कश्मीर की विरासत के कार्यक्रम में हम अगली बार फिर आपको ले चलेंगे एक और जगह। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। मैं अश्विनी गुप्ता अपने सहयोगी अजय सिंह के साथ जेके अपडेट्स। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें।
For advertisement, please contact 705-109-1811.